नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम प्राध्यापक PS कामरे, असिस्टेंट प्रोफेसर दूर शिक्षा केंद्र शिवाजी विश्वविद्यालय कोल्हापुर। आज हम BA भाग 1 और BCom भाग 1 हिंदी अनिवार्य पेपर के सत्र 2 इकाई 4 समाचार लेखन तथा पत्रकारिता इस प्रकरण पर चर्चा कर रहे हैं। समाचार के प्रमुख तत्व, इस टॉपिक पर हम चर्चा पिछले वीडियो से कर रहे हैं। पिछले वीडियो में हमने समाचार के तत्वों में से तथ्यात्मकता, नवीनता, ये दो तत्व है, इस पर चर्चा की है। आज के इस वीडियो में जो जनरुचि है और अन्य जो तत्व है, इस पर चर्चा करेंगे। जनरुचि किसी विचार, घटना और समस्या के समाचार बनने के लिए यह भी आवश्यक है कि लोगों की उसमें दिलचस्पी हो। अगर कोई घटना घटित हो गई है और उसमें कोई लोगों की दिलचस्पी नहीं है घटना पढ़ने के लिए या उस घटना के बारे में जानने की, तो समाचार नहीं बनेंगे। उसमें दिलचस्पी होनी चाहिए, उसके बारे में जानना चाहते हो। कोई भी घटना समाचार तभी बन सकती है जब लोगों का एक बड़ा तबका उसके बारे में जानना की रुचि रखता हो। स्वभावतः हर समाचार संगठन अपने लक्ष्य समूह हो, टारगेट ऑडियंस के संदर्भ में ही लोगों की रुचियों का मूल्यांकन करता है। लेकिन हाल ही के वर्षों में लोगों की रुचियां और प्राथमिकताओं में भी तोड़ मरोड़ की प्रक्रिया काफी तेज हुई है और लोगों की मीडिया आदतों में भी परिवर्तन आ रहा है। यानी मीडिया के विज्ञापन के जरिए लोगों की रुचि में परिवर्तन ला रहा है। हम देखते हैं कि हम क्या पहने, क्या खाए, ये मीडिया यानी कि विज्ञापन के माध्यम से हमें बताया जाता है, हम ऐसा ही अनुकरण करते हैं। ये परिवर्तन ला रहा है, जा रहा है रुचि के और विचार पर भी परिवर्तन ला रहा है। कह सकते हैं कि रुचि कोई स्थिर चीज नहीं, यानी कि आज हमें एक चीज अच्छी लगती है, कल लगे ऐसा भी नहीं। यानी कि रुचियां बदलती रहती है, ये रुचियां गतिशील है। कई बार इसमें परिवर्तन आता है तो मीडिया में भी परिवर्तन आता है। लेकिन आज मीडिया लोगों की रुचियों में परिवर्तन लाने में बहुत बड़ी भूमिका अदा कर रहा है। मीडिया के माध्यम से लोगों की रुचियां बदल रही है। सामयिकता, एक घटना को एक समाचार के रूप में किसी समाचार संगठन में स्थान पाने के लिए इसका समय पर सही स्थान यानी समाचार कक्ष में पहुंचना आवश्यक है। सामयिकता क्या आता है? एक जब घटना घटित होती है तो घटित घटना के बारे में जो भी समाचार पत्रकार लिखता है वो समाचार कक्ष तक समय में पहुंचना आवश्यक है। समय की पाबंदी किसी घटना के लिए महत्वपूर्ण है। यानी अगर वो समय पर नहीं पहुंचती तो वो घटना बासी हो जाती, पुरानी हो जाती, ये समाचार के लायक नहीं रहती। मोटे तौर पर कह सकते हैं कि उसका समयानुकूल होना जरूरी है। एक दैनिक समाचार पत्र के लिए वे घटनाएं सामयिक है जो कल घटित हुई है। आमतौर पर एक दैनिक समाचार पत्र की एक डेडलाइन होती, समय सीमा होती, जब तक के समाचार को वो कवर कर पाता है। यानी कि यहाँ रात को 12 बजे तक, 11 बजे तक जो भी घटना घटित होती है उसकी खबर एक समाचार पत्र लेते हैं, यानी कि डेडलाइन होती है समय। मसलन अगर एक प्रातकालीन दैनिक समाचार पत्र रात 12 बजे तक के समाचार कवर करना है तो अगले दिन के संस्कार के लिए 12 बजे रात से पहले की 24 घंटे की समाचार सामयिक होगी। इसी तरह 24 घंटे के एक टेलीविजन समाचार चैनल के लिए तो हर पल की डेडलाइन है और समाचार को सबसे पहले टेलीकास्ट करना ही उसके लिए दौड़ में आगे निकलने की सबसे बड़ी चुनौती है। यानी कि हम टीवी पर देखते हैं कि चैनल वालों को यहाँ घटना घटित हो रही तो दिखाने लगते हैं, लेकिन समय की सीमा में, समय की पाबंदी होती है। 24 घंटे हो, 12 घंटे हो, ये समय समाचार के लिए, घटना के लिए महत्वपूर्ण है। इस तरह से एक 24 घंटे की टेलीविजन समाचार चैनल, एक दैनिक समाचार पत्र, एक साप्ताहिक और एक मासिक के लिए किसी समाचार की समय सीमा का अलग अलग मानदंड होता है और ये स्वाभाविक भी है। समाचार पत्र की समय सीमा यानी डेडलाइन अलग होती है, साप्ताहिक के अलग होते हैं, मासिक के अलग होती है और जो भी चैनल है इसके अलग होती है।
कई समाचार तत्कालीन है, कई सामयिक है, तो कई समकालीन भी हो सकते हैं। यानी कि जनरुचि, सामयिकता ये महत्वपूर्ण है। इसके साथ ही जो 5 नंबर का तत्व है निकटता। अब तक हमने कौन कौन से तत्व देखे? तथ्यात्मकता, नवीनता, जनरुचि, सामयिकता अर्थात अब निकटता। यानी किसी भी समाचार संगठन में किसी समाचार के महत्व का मूल्यांकन, यानी उसे समाचार पत्र या बुलेटिन में शामिल किया जाएगा या नहीं का निर्धारण इस आधार पर किया जाता है कि वह घटना उसके कवरेज क्षेत्र और पाठक, दर्शक, श्रोता सामने कितने करीब हुई है। यानी कि कोई भी घटना समाचार में बने, जो दर्शक है, पाठक है, उसके जीवन के उसके समय की कितने करीब हो गई। रुचि तो अलग बात है, रुचि के अनुसार होती है, पर वो विशेष स्थान जब समाचार को दिया जाता है, उस न्यूज़ को दिया जाता है, खबर को दिया जाता है, वो पाठक के कितने करीब है, निकटता। स्थानीयता से भी निर्धारित करते हैं। सबसे करीब वाला ही सबसे प्यारा भी होता है। हम जानते हैं कि हमारे जो सबसे करीब व्यक्ति होता है वही सबसे प्यारा होता है। ये मानव स्वभाव है। स्वाभाविक ही है कि लोग इस घटनाओं के बारे में जानने के लिए अधिक उत्सुक होते हैं। तो हमारी जो करीब है घटना, हमें जिससे रुचि है, हम जिस क्षेत्र में है, वही घटना हम पढ़ना चाहते हैं, उसके बारे में जानना चाहते हैं। आगे जो इसके करीब होता है, इसका एक कारण तो करीब होना है और दूसरा कारण यह भी है कि इसका असर उन पर भी पड़ता है। जैसे किसी एक खास कॉलोनी की चोरी डकैती घटना के बारे में वहाँ के लोगों की रुचि होना स्वाभाविक है। रुचि इसलिए घटना इसके करीब होती है, इसलिए कि इसका संबंध स्वयं की सुरक्षा से होता है। यानी कि एक मोहल्ले में एक गली में जब कोई चोरी होती है तो उसकी पड़ोस वाली गली के लोग ये घटना के बारे में जानना चाहते हैं। यानी कि अपने गली के पास की गली में ये घटना घटित हुई, इस घटना में उसकी दूसरी करीबता, निकटता होती है, क्योंकि वो उनकी सुरक्षता के कारण ऐसा किसी घटना घटी या हमारे घर में ना हो, इसके प्रतिबंध के लिए ये घटना पड़ते हैं, क्या, क्यों, कैसे हो गई देखने के लिए। यानी घटना जो भी कोई घटित होती है तो उसका करीब, निकटता कितनी है पाठक के प्रति, ये देखना पड़ता है। 6 नंबर का तत्व है प्रभाव। किसी घटना के प्रभाव से भी उसका समाचारिक महत्व निर्धारित होता है। कोई घटना जब प्रभावपूर्ण हो तो न्यूज़ खबर बन जाती है। अनेक मौकों पर किसी घटना से जुड़े लोगों को महत्वपूर्ण होने से भी उसका समाचारिक महत्व बढ़ जाता है। स्वभावतः प्रख्यात और कुख्यात अधिक स्थान पाते हैं। इसके अलावा किसी घटना की तीव्रता का अंदाज इस बात से ये भी लगाया जा सकता है कि उससे कितने सारे लोग प्रभावित हो रहे हैं। उस घटना से कितने सारे लोग प्रभावित हो रहे हैं या कितने बड़े भूभाग पर असर हो रहा है। सरकार के किसी निर्णय से अगर 10 लोगों को लाभ हो रहा हो तो ये इतना बहुत बड़ा समाचार नहीं जितना कि उसके लाभान्वित होने वाली की संख्या है 1 लाख को। कि घटना से कितना लाभ हो रहा है, ये हो रहा है, इसका प्रभाव पड़ता है। सरकार अनेक नीति फैसले लेती है जिसका प्रभाव तत्कालीन नहीं होता, लेकिन दीर्घकालीन प्रभाव महत्वपूर्ण हो सकते हैं। इसी दृष्टि से इसके समाचार महत्व को अंका जाना चाहिए। यानी कि सरकार जब निर्णय लेती है, कोई देती है, उसका प्रभाव कैसे होता है? दीर्घकालीन होता है। आज इसका प्रभाव दिखाई नहीं दे रहा है, 2 वर्ष, 3 वर्ष, 5 वर्ष बाद दिखाई देगा। फ्यूचर के लिए, हमारे भविष्य के लिए घटना महत्वपूर्ण होती है जो निर्णय लेता है, इसीलिए वो प्रभाव है, इसलिए वो समाचार बन जाते हैं, तत्काल नहीं होता। तो इसलिए सरकार जब निर्णय लेती है, सरकार जब निर्णय लेती है, उसके न्यूज़ अखबार में पहले पन्ने पर क्यों छपते हैं? तो दीर्घकालीन होते हैं। आज उसका प्रभाव दिखाई नहीं देगा, उसका फायदा दिखाई नहीं देगा, परंतु 10-20 वर्ष में उसे दिखाई देगा, इसलिए वो महत्वपूर्ण होती है। प्रभाव क्या है ये देख कर जो घटना घटित होती है उसका समाचार। तो 7 नंबर का मुद्दा पाठक वर्ग। आमतौर पर हर समाचार का एक खास पाठक, दर्शक, श्रोता वर्ग होता है। समाचार पत्र का अलग अलग पाठक वर्ग है। हर एक आदमी अपने अपने रुचि के अनुसार पढ़ना चाहते हैं। जब सिनेमा में जो इंटरेस्ट लगता है, रुचि लगता है, तो सिनेमा की खबरें पढ़ेगा। जो राजनीति में
अपनी रुचि रखता है राजनीति के बारे में खबरें पढ़ेगा, यानी कि रुचि के अनुसार पाठक पढ़ता है। समाचार के तत्वों में से हम पहला तत्व तथ्यात्मकता और नवीनता, ये पहले वीडियो में हमने चर्चा की। आज के इस वीडियो में जनरुचि, सामायिकता और निकटता और प्रभाव, इन मुद्दों पर चर्चा की। आगे की वीडियो में जो अन्य मुद्दे हैं उन पर हम चर्चा करेंगे। नमस्कार दोस्तों।